कपड़े का बिजनेस शुरू कर रहे हो या करना चाहते हो तो छोटी छोटी बहुत चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। साइबर कैफे में छोटा छोटा ज़रूरत पड़ता है। कभी कभी आपको फाइल कन्वर्ट करने का ज़रूरी पड़ता है। मतलब आपको आप वर्ड में एक फ़ाइल बनाया लेकिन उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना आपका ज़रूरी पड़ रहा है। मतलब वो कस्टमर मांग रहा है तो पीडीएफ फाइल चाहिए, तब आप कैसे चेंज करोगे। इसीलिए ऑनलाइन में बहुत सारा वेबसाइट भी है। आप गूगल सर्च बार में जाके आप टाइप करो वर्ड एम एस वर्ड फाइल टू पीडीएफ फाइल, या आप एम एस वर्ड फाइल टू जेपीजी फाइल, जो भी फॉर्मेट आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो गूगल सर्च बार में ऐसे टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक कुछ ऑनलाइन में कुछ वेबसाइट आ जाएगा। जैसे आप आई लव पीडीएफ करके ऐसे बहुत फेमस है ये साइट, जहाँ पे आप आपका वर्ड का जो फाइल वो अपलोड करने के बाद ऑटोमेटिक कन्वर्ट ऑप्शन आ जाएगा। वो कन्वर्ट करोगे तो आप पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा। और तुरंत वहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप चेक कर लो जो वर्ड का जो फाइल था और जो पीडीएफ बना है वो 100% सेम आ गया कि नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज हुआ था नहीं, ये आपको चेक करके लेना चाहिए। उसके बाद आपको कस्टमर के वो सेंड करना चाहिए। तो ऐसा कुछ बहुत कुछ साइट है। कभी कभी ज़रूरी पड़ता है जो आप एक आपके पास इमेज फाइल है या पीडीएफ फाइल है, उसका साइज आप रिड्यूस करना चाहते हो तो पीडीएफ फाइल साइज रिड्यूसर ऑप्शन ऐसा गूगल सर्च बार में आप टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक कुछ साइट आ जाएगा। कुछ कुछ साइट ऐसा लॉगिन करने के लिए बोलता है, आपका ईमेल आईडी पासवर्ड देके आपका एडिशनल कुछ ईमेल आईडी पासवर्ड रहेगा, वो यूज़ कर सकते हो। पर्सन यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। और बहुत कुछ साइट ऐसा भी है जहाँ पे आपको ईमेल आईडी पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अपलोड करोगे पीडीएफ फाइल और उसके बाद रिड्यूस ऑप्शन में क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक फाइल साइज रिड्यूस होकर डाउनलोड हो जाएगा, या आपको डाउनलोड में क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा। कभी कभी जो फाइल होता है, आपको जो फाइल आया है आप अपलोड करना चाहते हो, मान लीजिए वो फाइल का साइज 2 MB 3 MB हो गया लेकिन आपको चाहिए 500 KB का ऐसा। तो इसलिए आपको ऑनलाइन में वो चेंज करना चाहिए। आपके पास स्कैनर है तो कभी कभी देखा जाता है आप जब स्कैन करोगे तो पीडीएफ जो फाइल जनरेट होके आया उसका साइज ज़्यादा हो रहा है, मान लो 300 400 KB हो रहा है लेकिन आपको चाहिए 150 KB। उसमें रिड्यूस करने के एक आसान तरीका है, उसमें जो रेजोल्यूशन है स्कैनिंग आइकन में क्लिक करोगे वहाँ पे आप सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मेट में आप मांग रहे हो स्कैनिंग, जेपीजी पीडीएफ या अलग फॉर्मेट। आप पीडीएफ चूज करो एंड रेजोल्यूशन जो है 300 रहता है नॉर्मली, वो थोड़ा घटा के 150 या 200 करोगे तो ऑटोमेटिकली आफ्टर स्कैन जो पीडीएफ फाइल बन के आएगा, बन जाएगा वो ऑटोमेटिकली साइज बहुत कम आ जाएगा। आपका अपलोड करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है उस फाइल। तो ऐसा कुछ टिप्स आपको जानकारी लेना चाहिए, रखना चाहिए, आपको प्रैक्टिस भी कर रखना चाहिए। और भी एक सॉफ्टवेयर भी है, रायोट करके एक सॉफ्टवेयर है, ये मैं बहुत सारा यूज़ करता हूँ। कोई फाइल साइज रिड्यूस करने के लिए, ये ऑफलाइन है, इसके लिए कुछ इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल सर्च बार में राइट RIOT आप टाइप करोगे तो उसमें बहुत सारा वेबसाइट आएगा, वो राइट का साइट से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए कुछ पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। वो साइट डाउनलोड करके आप आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखो। उसके बाद कोई भी जेपीजी फाइल आप उसमें अपलोड करके आप ज़रूरत के हिसाब से आप दे सकते हो। उसका साइज इतना होना चाहिए या इतना रखना आप चाहते हो, वो फिक्स करके उसके बाद आप अपडेट करोगे तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये फ्री साइट है, खूब बहुत काम का साइट है।
जो सॉफ्टवेयर है राइट करके आप एक बार कंप्यूटर या पीसी में डाउनलोड करके इस्तेमाल करके देख सकते हो। लाइफ लॉन्ग ये है, इसमें कुछ पेमेंट वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी है। फ्री वर्जन आप यूज़ कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। ये जानकारी आपको रखना चाहिए। जेपीजी और ऑनलाइन में भी आप जेपीजी फाइल रिड्यूसर टाइप करोगे तो गूगल सर्च बार में बहुत सारा साइट आ जाएगा, जहाँ से आप अपलोड करना पड़ेगा पहले वो जेपीजी फाइल। अपलोड करने के बाद ऑटोमेटिकली फाइल रिड्यूसर ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक फाइल रिड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जो रहेगा मान लीजिए उसका साइज 1 MB है, 1/3 हो जाएगा, 250-300 ऐसा केबी में आ जाएगा। तो ये सब थोड़ी छोटी मोटी जानकारी आपको रखना चाहिए, बहुत छोटा चीज़। और आपको एक ये रखना चाहिए पीडीएफ फाइल को जो है एडोबे एक्रोबैट ये इंस्टॉल करके रखना चाहिए। कभी कभी डिजिटल सिग्नेचर जो आधार कार्ड आप लोग डाउनलोड करते हो या बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करके लेता हो, उसके बाद तो डिजिटल सिग्नेचर एक ऑप्शन रहता है क्वेश्चन मार्क, उसको राइट ग्रीन कलर में राइट करना जरूरी पड़ता है। तो इसीलिए एडोबे एक्रोबैट जो सॉफ्टवेयर है, पीडीएफ फाइल जो ओपनर या पीडीएफ फाइल रीडर, वहाँ से आप डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो, उसके बाद राइट हो जाएगा, उसके बाद प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हो। तो ये छोटी मोटी जानकारी सर्व करने में लगेगा, आपको ये जानकारी रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो।